हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। मैं रूही यादव एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EWR क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल कई सारे पार्ट में इसका जो है कवर कराऊंगी इसको। तो आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको EWR क्लासेस चैनल पर मैथ्स प्लस साइंस की बेसिक टू एडवांस क्लास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। और हम देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या इसमें टॉपिक्स कवर करने होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, हमें एडिशन पढ़ना होगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ना होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और वी वोडमास रूल भी हमें पढ़ना होगा, स्क्वायर रूट पढ़ना होगा, क्यूब रूट पढ़ना होगा। और हम यहाँ पर फ्रैक्शन को भी करेंगे, डेसिमल वेस्ट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, सेट्स एंड इंडेसेस भी करेंगे और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन के क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल है। हम बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो हमारा चैप्टर है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ऐड करने वाले सवाल लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये जो सवाल है इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए, एक हमारा इंटीजर दिया हुआ है यानी कि पूर्णांक है, एक हमारा फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न के रूप में हमें दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 के अपॉन में हम 1 लगा लेते हैं, यानी कि दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम इसका एल्सियम लेते हैं, तो हमारा एल्सियम 7 आता है। और हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 का टेबल अगर हम 7 में पढ़ते हैं तो 1 7 जा 7 होता है, और 7 टाइम आया है हमारा 1 7 जा 7। तो उस 7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए, 7 जो है हमारा, 7 को हम फिर से 7 में पढ़ते हैं, 7 की टेबल में, तो 7 1 जा 7 आता है, और जो 1 टाइम आया है उसकी मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, 1 5 जा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 19/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हम इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, इतना लंबा सवाल हमें नहीं करना है, हम अपनी ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो देखिए, ट्रिक से हम सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ट्रिक से हम क्या करते हैं, ट्रिक जो होती है हमारी, उससे हम समय अपना बचा लेते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत कम समय होता है जिसमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5/7 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो 2 है उठाकर उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमें ऐसे ही क्या करना है, एग्ज़ाम में अपना ट्रिक को फॉलो करके अपना टाइम को बचाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम वैसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चंस को किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3/4 को हम लिख देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यही क्या है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखिए, हम इस तरीके से अगर करते हैं इस सवाल को, इस तरीके से जो ट्रिक है हमारी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन है उस पर आप ध्यान दीजिए, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है। यदि न्यूमरेटर से छोटा होता है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, इसको, इस वाली ट्रिक को हम फॉलो ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, हमारा डिनोमिनेटर जो था बड़ा था। ठीक है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, यानी कि जो हर है हमारा वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए समझते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, और ये जो पार्ट है हमारा फ्रैक्शन वाला, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता होगा कैसे, देखिए हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, तो हमारा 3 1 जा 3 होता है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से यू शेप में लेकर चलते हैं, कि 1 3/2 इस तरीके से हम इसको, 1, देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 एक सेकेंड,
ये 1/2/3, इसको हम कैसे इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने इसको लिख दिया कि इसको 5/3 को। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का आपको सवाल मिलता है तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटीजर को ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास पूर्णांक ये है और 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे। 17 + 1 क्या हो जाएगा, 18 और 2/3। तो ये क्या हो जाता है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द सम। तो देखिए फाइंड द सम यानी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास इंटीजर है, 2 इंटीजर हैं, 2 ही हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इंटीजर को एक जगह पर लिख लेते हैं और फ्रैक्शन को एक जगह पर लिख लेते हैं। यानी कि इंटीजर को एक साथ ऐड करना है और फ्रैक्शन को एक साथ ऐड करना है। जैसे हमारा 24 है प्लस का 55, ठीक है, इसको हम एक साथ ऐड कर देंगे, प्लस 2/4 और प्लस का 2/4, इसको हम एक साथ ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 5 4 9 और ये हमारा 7 हो जाएगा। प्लस देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए ये हमारे 2 फ्रैक्शन है और इनके डिनोमिनेटर क्या है, 4 4, यानी कि सेम है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है हमारा उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा 4 हो गया, इसको हम कट कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बचा। और 79 + 1 हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को आप इजीली इस तरीके से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर को एक जगह पर ऐड कर देते हैं और जो हमारे फ्रैक्शन है उनको अलग अलग, मतलब दोनों को अलग अलग हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द सम, यानी कि हमें योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हमें 7 की सीरीज जो है दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर 5 टाइम 7 की सीरीज है, यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इस तरीके से ये हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, ये एक तरीके से सिक्वेंस में चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल देखने को मिलता है तो आप इसको ऐड नहीं करोगे इस तरीके से, जैसे कि आपका दिमाग चलेगा तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, पहले इस वाली डिजिट को 5 टाइम लिखोगे, फिर इसको नीचे लिखोगे, नेक्स्ट वाली इसको। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में सवाल करते रहोगे फिर लास्ट में आके आप ऐड करोगे। इस तरीके का अगर आप एग्ज़ाम में सवाल करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आपका अपना सारा टाइम जो है वेस्ट कर दोगे एग्ज़ाम में। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, चलिए समझते हैं। काफ़ी ईजी ट्रिक है। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का सवाल देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सीरीज़ में 7 हमारा मैक्सिमम कितने टाइम पर आया है। तो 7 हमारा 5 टाइम पर मैक्सिमम आया है। तो 5 टाइम पर आया है तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और किसकी सीरीज चल रही है, तो ये 7 की सीरीज चल रही है, तो इसको 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9 6 4 1 5। आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसकी। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके की सीरीज आपको दिखाई देती है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम मैंने लिख लिया क्योंकि 7 हमारा मैक्सिमम 5 बार आया है। और किसकी सीरीज आ रही है, चल रही है ये 7 की, तो हमने 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम, यानी कि योगफल निकालना है। जैसे हमने अभी एक 7 वाला सवाल किया था, 7 की सीरीज वाला, सेम ऐसे ही हमें ये वाली सीरीज को सॉल्व करना है। तो इसको हम ऐड करेंगे यानी कि योगफल निकालेंगे। तो हमें कैसे बिल्कुल ठीक ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। तो ट्रिक हमारी क्या थी, हमें देखना है कि जो सीरीज़ है हमारी उसमें 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5। तो 5 मैक्सिमम कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 टाइम आया है, यहाँ पर 4 टाइम आया है, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम। तो मैक्सिमम जो हमारा 5 टाइम आया है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 2 कितने टाइम आया है, 5। तो 5 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और सीरीज़ किसकी चल रही है फ्रेंड, तो सीरीज़ हमारी 5 की चल रही है। तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, देखिए 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6 1 7 2 5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों की देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज़ वाले सवालों को हमें ट्रिक से आसानी से ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइंड द सम, योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका भी योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर 99 99 99, देखिए यहाँ पर 99 रिपीट हो रहा है। इसमें कोई सीरीज़ नहीं चल रही है कि पहले 99 5 टाइम आ रहा है, फिर 4 टाइम, फिर इस तरीके से नहीं आ रहा है। इस तरीके से आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा कि मैक्सिमम देखते हैं कि सीरीज़ कितनी बार आई है, उसको हम 1 2 3 4 इस तरीके से लिख लेते हैं और हम जो सीरीज़ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर 99 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 99 है हमारा, इसमें ये ट्रिक फॉलो होगी। 99 ही हमारा कितनी बार आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट हमने क्या कर दिया, 99 हमारा 6 टाइम आ रहा है, हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे फ्रैक्शन हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमारा 4/7, देखिए सारे जो फ्रैक्शन हैं उसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, यानी कि जो आधार हैं बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम सभी को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का थोड़ा तरीका देखिए, 4 और 3 हमारा कितना होता है, 7 होता है। अगर हम 7/7 लिखेंगे इसको 4 इस तरीके से, तो ये कट के हमारा क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, एक तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब देखिए हम 5, ये वाला पार्ट 5 और ये वाला पार्ट 2.7 इनको ऐड करेंगे तो एक हमें 1 यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 5 2 7 7/7 इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ भी हमें एक 1 मिल चुका है। अब देखिए ये वाला पार्ट बचा है और ये वाला पार्ट बचा है। 6/7 और 1/7 हमारा क्या होता है, 7/7। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, 1 मिला। तो ये अगर हम 99 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो हमारा क्या आता है, 594। कितना आता है, 594। और यहाँ पर हमें देखिए 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो हमें 3 1 मिल चुके हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर इसको ऐड करते हैं तीनों को, तो देखिए ये हो जाएगा 594 4 और ये 5 6 7, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 597। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आपको ये सवाल देखने को मिलता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम, यानी कि योगफल हमें निकालना है। अब देखिए ये जो आपको सवाल दिया हुआ है, इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सवाल देखिए, अगर आप जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में ये पार्ट आपको दिख रहा है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में बनाओगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पार्ट है पूरा, इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रही है, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट है इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 99 से। तो 99 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके सही में, यानी कि यहाँ पर जो 9 है हमारा, ये जो 9 आपको 3 दिख रहे हैं, ये कितने टाइम आए हैं, 3 टाइम आए हैं। तो हमें क्या करना है, 3 यहाँ पर शून्य लगाना है इस तरीके से। और हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किसको करना है, ये जो आपको 98/99 दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है फ्रेंड्स, 1 का गैप है। ठीक है, 99/99 इन दोनों के बीच में कितने का गैप हुआ, 1 का गैप हुआ। इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 98999। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक सवाल और देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और सवाल करते हैं ऐसा ही। तो देखिए ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि ये है हमारा 99 सही 95/99, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 99 से। तो हम उसको लिख लेते हैं, 99 से मल्टीप्लाई हो रही है। और इसके सही में, यानी कि ये जो पार्ट आया है इसमें 99 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। तो 2 से हम 2 क्या लगा लेते हैं, हम 0 लगा लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है किसको, देखिए माइनस करने के लिए हमें देखना होगा कि जो 95/99 है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का गैप है, तो 4 का गैप है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9896। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। फाइंड द सम, हमें इसका सम करना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला
और ये फ्रैक्शन है। अगर हम इनको हटा देते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक सीरीज़ दिख रही है 1 की, ठीक है। तो हमने सीरीज़ को सॉल्व करना भी सीखा था। अगर सीरीज़ जो है किसी भी डिजिट की रिपीट होती है तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वो सीरीज़ मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुई है। तो वहाँ पर हम 1 है हमारा 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और किसकी सीरीज़ रिपीट हुई है, तो ये सीरीज़ हमारी 1 की रिपीट हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और देखिए जो हमारे फ्रैक्शन है इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हाफ हाफ यानी कि ये वाला फ्रैक्शन हमें कितना मिल जाएगा 1, प्लस का ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन हमें कितना मिल जाएगा ऐड करके 1, और हमारा एक फ्रैक्शन हमारा बच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो हमारा यही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये दोनों हमारे कितने हो गए 2, तो 5 में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 7, ठीक है। और ये फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिख देंगे इसके पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी होता है, बस हमें क्या है ट्रिक को अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सीरीज़ वाली ट्रिक और फ्रैक्शन वाली ट्रिक दोनों ही इसमें मैंने फॉलो की हैं।